सादत हसन मंटो एक अजीम कहानीकार थे। मंटो ने बरतानवी राज को मौजू बनाकर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जो नया आइन के नाम से हमारे निसाब में भी पढ़ाई जाती है। इस कहानी का मरकजी किरदार मंगू है। मंगू लाहौर में टांगा चलाता था। एक दिन मंगू को ये खबर मिली कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल को नया आइन आने वाला है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसे बहुत कुछ करने की आज़ादी मिल जाएगी, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी, उसको सवारी से अपनी मर्जी से अच्छा किराया लेने की इजाज़त होगी। इस तब्दीली से उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो ये ख्वाब देखकर 1 अप्रैल को अपना टांगा लेकर अड्डे पर आ गया। वो उस दिन बहुत पुरजोश और खुश था। वो सवारी के इंतजार में था कि एक गोरे ऑफिसर ने उसको कचेरी जाने का कहा। मंगू ने पहले सोचा कि नया आइन आ चुका है, अब इस गोरे अफसर को ना कहने की आज़ादी है तो इनकार कर देना चाहिए। लेकिन फिर मंगू ने सोचा कि नया कानून आ गया है तो इसको किराया मांगने की भी आज़ादी होगी। मंगू ने गोरे से अपनी मर्जी का किराया मांगा तो दोनों में लड़ाई हो गई। मंगू ने तब्दीली की खुशी में उस गोरे ऑफिसर को खूब पीट डाला। इस तब्दीली का नतीजा ये हुआ कि उसको हवालात की हवा खानी पड़ गई। पीडीएम की हुकूमत गई तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद मंगू उस्तादों ने निगरानों की आमद को भी मंटो के नए आइन की कहानी ही समझ लिया था। सबको लगने लगा था कि पीडीएम से जान छूट गई है तो अब मुल्क में बहुत कुछ बदल ही जाएगा। लोगों ने सोचा कि नई सरकार आने से उनके मसाइल कम हो जाएंगे, महंगाई को ब्रेक लग जाएगी, चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन जब वो भी मंगू उस्ताद की तरह बाहर निकले तो उन्हें भी सब कुछ वैसे का वैसे ही लगा। जब इस निगरान राज में पहला कदम रखा तो उनको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे की सलामी मिली। थोड़ा और आगे गए तो डॉलर रुपए को मजीद रोनता हुआ मिला। स्टॉक एक्सचेंज बैठती दिखाई दी। फिर थोड़ा और आगे गए तो जड़ावाला में मुश्तइल मुसलमान भाइयों को मुबैना इल्जाम पर ईसाई बिरादरी के गिरजा घर जलाते देखा, कानून को अपने हाथ में लेते देखा, पुलिस और इंतजामिया को हुजूम कंट्रोल करने में हमेशा की तरह नाकाम देखा। लाहौर में 14 साल बच्चे को 3 माह कैद में रखने और रिहाई के बाद दोबारा छापे पर उसके बाप को अपनी जिंदगी हारते देखा। और खैरपुर में एक बासर पीर की हवेली में 10 साल की हवा की बेटी को पुरस्रार हालात में मुबैना तशद्दुद से मरते देखा। अब मंटू टांगे वाला तो नए कानून के बाद भी कुछ तब्दील ना होते देखकर गोरे अफसर के गले पड़ गया था। इससे लड़ाई ले ली थी, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। लेकिन जनाब, हमारे मंगू उस्ताद क्या करें? वो किससे फरियाद करें? कहां जाकर अपना सर फोड़ें? अपना गुस्सा कहां निकालें? क्या वो यूं ही जहर पीते रहें या मर मर के यूं ही जीने के आदी हो जाएं? अब इस हफ्ते जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसकी जिम्मेदार तो 100% शहबाज स्पीड ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निगरान वजीर आजम महंगाई और मईशत की तबाही को लगी शहबाज स्पीड से अवाम की जान छुड़वा कर मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ के लिए कोई काकड़ स्पीड मुतारिफ करवा सकेंगे, या फिर अवाम की इस सिस्टम पर रही सही उम्मीद भी टूट जाएगी?